आज के सेशन में हम लोग पिछले वाले सेशन को IPv4 एड्रेसिंग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वाले में हमने क्लासफुल और क्लासलेस IPv4 के बारे में पढ़ा था कि ये क्या काम करते हैं। तो IPv4 एड्रेसिंग यहां तक पहुंच गई थी जिसमें हमने एक टेबल देखी और इस टेबल में हमने रेंजेस पहले निकाल ली हैं कि हर क्लास की रेंज क्या है। क्लास A, B, C, D और E की रेंज जो है उसमें सिर्फ नेटवर्क आईडी, क्लास आईडी है, उसके नेटवर्क और होस्ट बिट जो है वो नहीं होती है। तो हमको सारा फोकस क्लास A, B और C के ऊपर ही करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास D और E की रेंज जो है वो ध्यान रखनी है। क्या है क्लास D और E की रेंज? अब यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले क्लास A। सबसे पहले क्लास A का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर क्लास A हम यूज कर रहे हैं तो हमारे आईपी एड्रेस किस प्रकार बनेंगे या क्या होंगे हमारे आईपी एड्रेसेस। तो क्लास A की रेंज जो है वो 1 to 127 होती है और क्लास A का जो स्ट्रक्चर है और सबनेट मास्क है, तो हमारा जो नेटवर्क है वो क्लास A का नेटवर्क डॉट होस्ट डॉट होस्ट डॉट होस्ट ये होती है क्लास A। और क्लास A का सबनेट मास्क 255.0.0.0 होता है। सबनेट मास्क नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी बताने के लिए यूज किया जाता है। असली नेटवर्क और होस्ट की पहचान आपको सबनेट मास्क से होगी। कितना नेटवर्क बिट है और कितना होस्ट बिट है ये सबनेट मास्क को देख के पता लगेगा। आईपी एड्रेस को देख के कभी पता नहीं लगेगा कि नेटवर्क बिट कितनी और होस्ट बिट कितनी। इसीलिए सबनेट मास्क आईपी एड्रेस के नीचे ठीक लिखा रहता है जहां पे आप आईपी डालते हैं। अगर आपने आईपी एड्रेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो पड़ता है अगर उस जगह को गौर से देखा हो तो आप पाएंगे आईपी एड्रेस के ठीक नीचे सबनेट मास्क भी लिखा रहता है। तो सबनेट मास्क लिखने का तरीका क्या है वो कल मैंने आपको बता दिया था कि सबनेट मास्क नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को अलग अलग बताने के लिए, अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन है। ये नेटवर्क जो हमारी बिटे हैं उसको 255 से और होस्ट बिटे जो है उनको 0 से रिप्रेजेंट करता है। एक 8 बिट होस्ट को ये 0 से रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर कहा जाए कि भाई ये जरा इस ऊपर वाले को आप सबनेट मास्क में डिस्क्राइब करिए, तो वो कह रहा है मैं नेटवर्क को 255 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो 255 हो गया। डॉट होस्ट कहता है मैं 0 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो एक होस्ट हो गया, फिर दूसरा होस्ट हो गया, फिर तीसरा होस्ट हो गया। इस तरह से बनाइए। सबनेट मास्क फिक्स है इसका। जब तक क्लासफुल आईपी चल रही है इसका सबनेट मास्क यही रहेगा, लेकिन भविष्य में क्लासलेस आईपी में इसी क्लास का, क्लास ए का ही, जब हम इस नेटवर्क को तोड़ेंगे तो इसका सबनेट मास्क अलग तैयार किया जाएगा। वो सबनेट मास्क हमें तैयार करना पड़ेगा। अभी उस सेक्शन पे हम नहीं पहुंचे, इसीलिए आपको अभी मैं क्लासफुल आईपी ही पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि क्लासलेस और क्लासफुल दो तरह की आईपी होती है IPv4 में। तो अभी आप क्लासफुल आईपी पढ़ रहे हैं, इसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा इसका नाम क्लासफुल क्यों है। अभी उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी यहां सबनेट मास्क पे फोकस कर रहे हैं। तो क्यों हुआ इसका 255? यहाँ पे 255.3 बार 0 क्यों लिखा है ये मैंने आपको बता दिया कि सबनेट मास्क जो होता है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को अलग अलग बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको यूजर को जानकारी देने के लिए कि भाई ये 8 बिट का नेटवर्क है और 24 बिट का होस्ट है। ये आपको इसको देख के पता लगेगा। ऊपर आईपी एड्रेस कुछ भी लिखा हो, आपको नीचे उसका सबनेट मास्क स्टडी करना है और तब जाकर के आपको पता कर लेना है कि भाई इसकी नेटवर्क आईडी क्या है।
मैं अभी बताता हूं ये बात कैसे पता लगाई जाती है। पहले तो इसका नेटवर्क 255.000 क्यों है वो आपको पता लग गया। ये होस्ट को 0 से रिप्रेजेंट करता है, होस्ट बिटों को, और नेटवर्क बिट को 255 से रिप्रेजेंट करता है, जिस वजह से इसका सबनेट मास्क जो बन के तैयार हुआ वो ये हुआ। और ये सबनेट मास्क अभी क्लासफुल आईपी की वजह से फिक्स है, यानी ये कभी नहीं बदलेगा। क्लासफुल में ये कभी नहीं बदलेगा। अब बारी आती है इस पे आईपी एड्रेस बनाने की। आईपी एड्रेस क्या होंगे? आईपी एड्रेस अब आपको बनाने होंगे। हमें सारी बात पता लग चुकी है कि भैया नेटवर्क क्या है, होस्ट क्या है और रेंज क्या है। और इसमें नेटवर्क सिर्फ पहले खाने में ही लिखा जाता है, ये भी बात पता लग गई। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई अगर मेरा आईपी एड्रेस बनेगा तो कहां से बनेगा। हमने एक नंबर ले लिया, नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, रेंज 1 से 127 तक होती है। तो 1 से लेके 127, अब 127 नंबर जो होता है वो इसमें से हटा दिया गया। क्यों हटाया वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप 1 से लेके 126 नंबर का नंबर ले सकते हैं। तो हमने नंबर ले लिया आईपी का 12, देखिए नेटवर्क आईडी बन गई। पहले आपको नेटवर्क लेना है, हमने ले लिया। क्या नेटवर्क लेना है? वो 1 से लेके 127 तक क्लास आईडी है। सबसे पहले क्लास आईडी लिखी जाती है, हमने लिखा 12। उसके बाद होस्ट लिखे जाते हैं 3। अब मुझे 3 होस्ट मिले। जब कभी भी 1 से ज्यादा होस्ट होंगे, संख्या 1 से ज्यादा होस्ट की होगी, तो सबसे पहले आपको सबसे बाहरी वाला होस्ट जो है वो ये है, इसको भरना होगा। तो बाकी होस्ट को आप 0.0 लिखेंगे और डॉट, और पहला होस्ट 0 नहीं हो सकता तो 1 हो गया। 1 से शुरू होगा और 255 तक ही हो सकता है कोई संख्या। ये हो गया 001, क्योंकि इसमें 1 से ज्यादा होस्ट है इसलिए। तो पहला आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस बन के तैयार हो गया। दिस इज वेरी फर्स्ट आईपी एड्रेस, पहला आईपी एड्रेस है ये। पहला इसलिए कि 1 से शुरुआत हो रही है। अगर 12 नेटवर्क ले रहे हैं आप, 12 हो गया नेटवर्क आईडी, और होस्ट क्या हो गया 001, यानी 1। 00 से पहले, अगर किसी से पहले 00 लगा हो तो उसको काउंट नहीं किया जाता है ना। अगर मैं 01 लिखूं तो है तो 1 रुपए। हाँ, अगर 1 के बाद 0 लगा था तो 10 रुपए होता। तो मेरी नेटवर्क आईडी इस आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस बन गया है क्योंकि इसमें नेटवर्क और होस्ट दोनों हो गए। तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या है? इसकी नेटवर्क आईडी है 12, और होस्ट आईडी क्या है? होस्ट आईडी है 0.0.1, ये हो गई होस्ट आईडी। इस तरीके से आप किसी भी IPv4 एड्रेस का नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है वो पता कर सकते हैं। आपने कहा 120.0.0.1, तो क्या हो गई नेटवर्क आईडी 120, नेट आईडी हो गई 120 और होस्ट आईडी हो गई 1 या 001, 1 भी कह सकते हैं। अब देखिए ये पहला आईपी एड्रेस है। अगर किसी ने मान लीजिए 12 नेटवर्क बनाया, 12.0.0.1 पहला आईपी एड्रेस है। वहीं दूसरा आईपी एड्रेस क्या होगा इस नेटवर्क का? 12.0.0.2। तीसरा एड्रेस क्या होगा? 12.0.0.3। चौथा एड्रेस क्या होगा? 12.0.0.4। देखिए नेटवर्क आईडी कभी नहीं बदलेगी। देख रहे हैं आप, नेट आईडी क्या है? सेम, क्योंकि 12 का नेटवर्क लगा हुआ है। नेटवर्क आईडी सारे कंप्यूटरों की एक नेटवर्क में सेम होती। उसी तरह से ये आईडी आखिर जाएगी कहां तक? ये आईडी आखिरी एड्रेस जो बनेगा वो बनेगा 12.0.0.255, 1 से लेकर के 255 तक, क्योंकि 255 से आगे आप जा ही नहीं सकते। 255 से आगे आप जा ही नहीं सकते। इसको आगे कंटिन्यू करें, 4 5 6 7 8 9 10, मैं इतने सारे नंबर नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने आगे डैश डैश लगा दिया। आप समझ जाइए कि 12.1 से लेके 12.255 तक आपका एक क्लास फुल आईपी एड्रेस बन के तैयार हो गया। फुल क्लास, 1 से लेके 255 कंप्यूटरों की एक पूरी क्लास। जैसे क्लास होती है जिसमें बच्चे बैठते हैं, उसी तरह जैसे ही आप ये एक क्लास फुल आईपी एड्रेस बनाएंगे, इसमें एक क्लास में 255 कंप्यूटर जो है वो आपको आईपी एड्रेस मिल जाएंगे।
पूरी क्लास इसकी 255 कंप्यूटरों की होती है, अभी जो ये है बनी हुई। अब जब ये भर गई, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर ज्यादा हैं, जब ज्यादा कंप्यूटर होंगे तो आप नेटवर्क आईडी दूसरी ले लीजिए, 13 कर दीजिए। हमने 13 कर दी, दूसरा नेटवर्क तैयार हो गया 13.0.0.1। इस तरह करके आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। और इनको, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ध्यान रहे, दो अलग अलग नेटवर्क आईडी वाले कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, रूटर लगाना पड़ेगा, इसीलिए रूटर्स जो है वो नेटवर्क में चलते हैं। सॉरी, ये 13 है तो 13 करना पड़ेगा, 13.0.0.2 और आखिरी एड्रेस 13.0.0.255। ठीक है, आपके पास इस तरह का एड्रेस बनाने की भी सुविधा है, बनाते जाइए आप, आपको रेंज मिलेगी 1 से लेकर के 126। तो आप इतने सारे, इतने तो कंप्यूटर भी नहीं होंगे आपके पास, इतना बड़ा नेटवर्क आप क्लास ए में लगा सकते हैं। साथ ही तो ये नेटवर्क मेरा बन गया 12 का। इसकी नेटवर्क आईडी क्या है? इसकी नेटवर्क आईडी 13 है और होस्ट क्या है? 00255। इसका 13, होस्ट आईडी 001। तो 1 से लेकर के 126 के बीच में आपने इस तरह करके क्लास ए का नेटवर्क बना लिया, जिसमें नेटवर्क आईडी इतनी और होस्ट आईडी इतनी। इसी नेटवर्क में हम होस्ट भी भर सकते हैं आगे, जैसे हमारे पास 3 होस्ट बिट हैं, तो ये आईपी एड्रेस ऐसा भी हो सकता है 10.16.19.129, इस तरह का भी हो सकता है। आपने सारे होस्ट भर दिए, ऐसा भी किया जा सकता है इसमें। अभी आपने पहला होस्ट भरा है 13.0.0.1, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं 13.0.1.1। अब ये अलग नेटवर्क हो गया, जरा सी भी आईडी चेंज होगी नेटवर्क अलग हो जाएगा। अब होस्ट मैच नहीं कर रहा है इन दोनों का, इनका होस्ट मैच नहीं कर रहा है। देखिए, होस्ट तब मैच करेगा जब दोनों खानों में 0, इसमें दोनों खानों में 0 नहीं है, इट्स अ सबनेटेड यानी क्लासलेस आईपी एड्रेस। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, ये कैसे किया जाता है। तो ऐसा भी कोई एड्रेस हो सकता है, लेकिन क्लास से आपको पता लगेगा क्लास क्या है, क्लास ए है। क्लास ए की नेटवर्क पहले खाने में और होस्ट उसके बाद के खानों में भरा जाता है। यानी अगर इस आईपी एड्रेस को कहें कि भाई ये बताइए कि इसका नेटवर्क और होस्ट क्या है, तो इसका नेटवर्क है 10 और होस्ट है 16.19.129, ये होस्ट होगा। अभी आपको इस तरह का भी सवाल इसमें मिल सकता है, आपको आईपी एड्रेस देगा, कहेगा कि इसकी नेटवर्क आईडी बताइए, तो नेटवर्क आईडी यहां से पहचानी जाएगी क्लास ए। क्लास ए में नेटवर्क आईडी सिर्फ इसी खाने में लिखी होती है और होस्ट आईडी इसको कहते हैं। तो 16.19.129 ये आपके होस्ट हो गए और क्लास 10 यानी क्लास ए, क्लास ए का नेटवर्क है होस्ट 16.19.129, क्योंकि होस्ट बिटें जो है इधर है, तो ये मेरे होस्ट हो गए और ये मेरा नेटवर्क 10। क्लास बी की बात करें, क्लास बी network.network.host.host इस तरह से जानी जाती है। तो नेटवर्क 16 बिट का और तो 255.255.0.0 होस्ट 0 से रिप्रेजेंट होता है। ये हो गया आपका 2 नेटवर्क बिटें, 2 होस्ट बिटें। तो अब आप एग्जाम्पल कैसे लेंगे आईपी एड्रेस का, आप एग्जाम्पल कैसे लेंगे, इसमें पहले तो क्लास आईडी डालेंगे क्लास बी की,
क्लास बी की रेंज 128 से 191 के बीच में होती है। तो हमने यहाँ पे जो पहला नंबर लिखा वो इसी के बीच में लिखना होगा। बाकी के नंबर होस्ट के नंबरों को, ये नियम होस्ट के नंबरों के ऊपर नहीं लगता, ये ध्यान रहे। आप इन नंबरों से ये मत समझिएगा ये नंबर इधर भी यूज होंगे। ये नंबर सिर्फ नेटवर्क आईडी तक ही, नेटवर्क तक ही, क्लास आईडी तक ही सीमित है। बाकी होस्ट आपको खुद तैयार करना होगा। तो नेटवर्क क्या है 128 से 191, तो ध्यान रहे इन दोनों जगहों पे सिर्फ 128 से 191 के बीच का ही रेंज रहेगा। तो हमने लिया 172, ये तो हो गई नेटवर्क की क्लास आईडी। अब इसके बाद जो दूसरी नेटवर्क आईडी है वो कुछ भी हो सकती है। एन, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है सेकेंड वाले के बारे में। तो ये 1 से लेकर के 255 के बीच में कुछ भी हो सकती है। हमने ले लिया 16, 172.16 डॉट। अब हमारे पास दो होस्ट बचे। ये दो होस्ट में से आपको पहले ही बोला जब ज्यादा होस्ट हो सबसे पहले आउटर होस्ट को भरते हैं। ये हो गया 172.16.0.1। अब अगर कोई मुझसे कहे कि भाई इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, तो इसकी नेट आईडी जो है वो है 172.16 और इसकी होस्ट आईडी है 01। होस्ट आईडी 1 या 01। इसका आखिरी एड्रेस क्या होगा 172.16.0.255। दूसरा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं तो 172.17.0.1 से ले करके 172.17.0.255। ये एक बड़ा नेटवर्क जिसमें 255 कंप्यूटर लग रहे थे वो हो गए। उसी तरह आप इन नेटवर्कों को बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा है तो आप 172.18.0.1 से 172.18.0.255, 172.19.0.1 से 172.19.0.255 इस तरह करके आगे बढ़ते जाइए। 19-20 यूज करिए इन नेटवर्क्स को। 172.31.0.1 से 172.31.0.255 ये सब नेटवर्क हैं, आप इनको यूज कर लिए। एक एक कंप्यूटर 255 आईपी एड्रेस एब्जॉर्ब कर सकता है, एक एक नेटवर्क। इनमें से हर एक अलग अलग नेटवर्क हो गया, इसलिए हो गया कि इनकी नेटवर्क आईडी मैच नहीं करती है। सिर्फ 172 से कुछ नहीं होगा, उसके बाद का भी नंबर मैच करना चाहिए, तब नेटवर्क आईडी बनेगी। नेटवर्क आईडी में क्लास बी में दोनों बिटों को देखा जाएगा। 172.17 और 172.18 ये दोनों एक नंबर नहीं है, इस वजह से ये चारों अलग अलग नेटवर्क हैं। होस्ट नेटवर्क आईडी मैच नहीं हो सकती एक नेटवर्क में। ये नेटवर्क आईडी इसकी और इसकी अलग अलग होगी। होस्ट नंबर इसमें 01 इस नेटवर्क से बाहर है, 01 होस्ट हो सकता है इस नेटवर्क में, हर एक में 01 होस्ट हो सकता है क्योंकि नेटवर्क आईडी चेंज है। नेटवर्क आईडी थोड़ी ना सिमिलर है, ये अलग नेटवर्क हो गया। एक नेटवर्क में 01 होस्ट, वहीं 118.1 में भी 01 होस्ट हो सकता है। अलग नेटवर्क में उसी नंबर का होस्ट हो सकता है, लेकिन नेटवर्क आईडी सेम नहीं हो सकती। नेटवर्क उसका दूसरा होगा, क्योंकि अब यहां जगह नहीं बची है, पूरा फुल क्लास बन चुकी है। इस तरह करके आपके पास बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। अब आती क्लास सी की बारी। क्लास सी को देखते हैं। क्लास सी का क्या है हिसाब किताब। क्लास सी का network.network.network होस्ट। क्लास सी में सारे खाने भरे हैं। 24 बिट का नेटवर्क होता है और 8 बिट का होस्ट होता है। तो इसकी रेंज 192 से 223 के बीच में है। यहां पे सबसे पॉपुलर नंबर
ले लिया हमने 192.168.1 नेटवर्क आईडी हो गई। अब होस्ट भरी है, इसमें अब एक ही खाना है, ये बन गया एक, इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास होस्ट में। और आखिरी आ गया 192.168.1.255 तक। तो इस तरह से 255 नेटवर्कों का क्लास सी में 255 नेटवर्क हो गए। दूसरा नेटवर्क आपको तैयार करना है, आप 192.168.2.1 से लेकर के 2.1 चालू कर लीजिए। 192.168.2.255 ये दूसरा नेटवर्क हो गया। क्या है नेटवर्क आईडी इसकी? इसकी नेटवर्क आईडी है 192.168.1। क्यों? क्योंकि नेटवर्क आईडी इसकी 24 यानी 3 खानों में है। होस्ट आईडी क्या है 1, इसकी क्या है 192.168.1, लेकिन इसकी क्या है, इसकी नेटवर्क आईडी है 192.168.2 और होस्ट आईडी .1, इसकी क्या है नेटवर्क आईडी 192.168.2। उसी तरह अगर आपको 192 नहीं चाहिए तो दूसरा नेटवर्क भी हो सकता है। ये लीजिए, ये भी एक आईपी एड्रेस क्लास सी का है। नेटवर्क आईडी क्या है? ये है नेटवर्क आईडी क्लास सी की नेटवर्क आईडी 220.191.121 24 बिट की होती है और होस्ट जो है वो ये है। ये नेटवर्क ऊपर वाले नेटवर्कों से अलग है। देखिए नेटवर्क आईडी मैच नहीं कर रही, नेटवर्क आईडी मैच नहीं कर रही है, यानी दोनों सब अलग अलग नेटवर्क्स हैं। 220 192 यहीं से ही नहीं मैच कर रही, इट्स दे ऑल आर डिफरेंट नेटवर्क्स। 192 192 168 168, लेकिन यहां तो मैच नहीं कर रही है, दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी नेटवर्क आईडी 24 बिट तक सेम होनी चाहिए। 24 बिट तक सेम नहीं है, इसका मतलब वो अलग अलग नेटवर्क्स हैं। इसकी तो बिल्कुल भी नहीं मैच कर रही है, लेकिन क्लास कौन सी है? क्लास सी। तो क्लास सी का नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, पर वो रेंज में होना चाहिए और साथ ही इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो। क्लास आईडी सिर्फ इस खाने में इसकी सीमा होती है। क्लास आईडी कहां निकाली आपने? इस ऑक्टेट में, तो यहीं रखेंगे क्लास आईडी। बाकी में नंबरों की कोई सीमा नहीं है। यहां पे आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रखा जा सकता है। ये भी हो सकता है। ये नियम बाकी किसी भी खाने के ऊपर नहीं लगते, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं। आप इससे ये मत कंफ्यूज हो जाए, आपने इसको निकाला कहां से? कौन से ऑक्टेट से था? इस ऑक्टेट से। तो जब इस ऑक्टेट से निकाला तो सिर्फ यहीं लगेगा वो नियम, बाकी किसी खाने पे वो नियम नहीं लगेगा, ये ध्यान रहे। अक्सर लोग सोचते हैं दूसरे वाले खाने में भी क्या ये नियम लगेगा? नहीं। आप देखिए तो निकाला कहां से आपने उसको, ऊपर देखिए कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन करवाई हुई है। पहले ऑक्टेट में ही क्लास आईडी है, तो पहले खाने में ही क्लास आईडी है, बाकी खाने के नंबर आपको खुद चुनने पड़ेंगे। खुद चुनना है आपको, वो खाने कोई भी हो सकते हैं वो। क्लास डी और ई नहीं है, तो क्लास डी और ई जो है वो ना नेटवर्क आईडी है ना होस्ट आईडी। इस तरह करके हमने आईपी एड्रेस, अगर क्लासफुल आईपी एड्रेस प्राइवेट, दीज एड्रेसेस आर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस में मैंने यहाँ पे 192 नंबर क्यों लिया? यहाँ पे मैं 192 से 223 का कोई भी नंबर 193 ले सकता था। दरअसल अब जो है, जो रेंज बची है क्लास ए में वो 10 बची, क्लास बी में 172 16 से 172 31 बची है,
और क्लास सी में 192 to 168 वाली जो रेंज है वो बची है। बाकी सब बिक चुका है। जितने भी इंटरनेट पे कंपनीज हैं उन्होंने बाकी आईपी एड्रेस परचेस किए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 172.16 नंबर डाला है, यहाँ पे 10 नंबर डाला। जब आपको एग्जाम्पल दिया तो 10 से नंबर शुरू किया है। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस बचे। पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो खत्म होने वाले हैं इसमें। तो इंटरनेट पे कोई ना कोई साइट, कोई ना कोई कंपनी ऐसी है जिसने बाकी आईपी एड्रेसेस को परचेस कर लिया। एक्चुअली आईपी एड्रेस प्राइवेट और पब्लिक दो तरह के होते हैं IPv4 में, और इस आईपी एड्रेसेस में कुछ आईपी एड्रेस रेंज जो है वो बिक चुकी है पहले ऑलरेडी, सर्विस प्रोवाइडर्स ने खरीदी है और कुछ कंपनियों ने, एंटरप्राइजेस ने परचेस कर ली। कभी आप गूगल वगैरह को पिंग कराएंगे तो उसकी आईपी आ रही होगी, तो वो आईपी यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 190 to 168 वाला जो सेगमेंट है इसको छोड़ दिया गया है। क्लास बी में 172.16 से 172.13 वाला जो नेटवर्क सेगमेंट है उसको छोड़ दिया गया है, और क्लास ए में 10 वाला जो सेगमेंट है वो प्राइवेट लैन लगाने के लिए छोड़ दिया गया है। बाकी सब कुछ एंटरप्राइजेस ने रखा, उनको प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। इसीलिए हम हमेशा जो आईपी यहाँ पे बना रहे हैं वो 192 to 168 से ही लेते हैं। ये एक, इसके साथ आप देख लीजिए कि कितने कम आईपी एड्रेस बच रहे, इसीलिए IPv6 की तरफ मूव करा जा रहा है। कि आने वाले समय में इंटरनेट डिवाइसेस की संख्या बढ़ती जाएगी, तो अब उनको IPv6 एड्रेस दिया जाए जिसमें एड्रेस की कभी कमी नहीं होगी। इतने आईपी एड्रेस उसमें जनरेट किए जा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया एग्जाम्पल कि कैसे पता लगाएं हम कि हमारे पास कितने नेटवर्क और होस्ट बिट हैं, और एग्जाम्पल हमने देख लिए कि भाई कैसे आईपी एड्रेस दिए जाते हैं। एग्जाम्पल में आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी क्या होती है और होस्ट आईडी आपको कैसे बतानी है हर एक क्लास की। आपको ध्यान रखना है कि नेटवर्क, इसको ध्यान रखना है, इसी के बेस पे आपको वो नेटवर्क और होस्ट बताने हैं। कोई भी एग्जाम्पल होगा, मैं यहाँ पे आपको ऐसा भी एक एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, आपसे कहेगा ये बताइए ये इसकी क्लास कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है बताइए। ऐसा भी एक नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या है वो बताइए। तो आपको अपने इसके ऊपर टिके रहना। ये अगर आपने याद करके रखा है तो आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या देखेंगे, क्लास आईडी। कौन सी क्लास है, क्लास सी है। तो पहला तो ये हो गया, क्लास कौन सी हो गई, सी। नेट आईडी क्या है, तो भाई नेट आईडी आपको लिखा रखी, क्लास सी की नेट आईडी का क्या फॉर्मूला होता है, क्लास सी की नेटवर्क आईडी का फॉर्मूला होता है नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट नेटवर्क। तो नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट नेटवर्क, तो नेटवर्क आईडी हो गई 220.139.101, और होस्ट क्या है, होस्ट आईडी, इसकी होस्ट आईडी है 130, तो होस्ट आईडी हो गई 130, या डॉट नेट, इस वक्त बताते वक्त डॉट नहीं लगेगा तो 130। ये इस तरह के सवाल आपको दे सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रहे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। आपको सब बता दिया मैंने क्या आपको करना है। आपको सबनेट मास्क याद रखना है और ये याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। अगला जो हमको काम करना है वो नेटवर्क आईडी पता लग गई, होस्ट आईडी पता लग गई। अब यहां पे एक कैलकुलेशन और आएगी, वो है ये पता करना कि ठीक है आपने जो नेटवर्क आईडी बिट बताई, ये बिट बाइनरी में बताई कि नेटवर्क 8 बिट का और होस्ट 24 बिट का क्लास ए में, नेटवर्क 16 बिट का, होस्ट 16 बिट का क्लास बी में, नेटवर्क 24 बिट का, नेटवर्क 8 बिट का, होस्ट ये आपने सी क्लास में बता दिया। लेकिन मुझे ये बताइए, ये तो बिट में है और बिट मैं समझता ही नहीं, हम समझते ही नहीं है, डेसिमल में समझते ही नहीं, तो कैसे ये निकालेंगे कि एक्चुअली में अगर 8 बिट का नेटवर्क है और 24 बिट का क्लास ए में होस्ट है, तो कुल मिलाकर के कितने नेटवर्क बने और कितने
होस्ट हैं, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए जवाब है, हमारे पास फॉर्मूला है इनको निकालने का, इनको निकालने का, और वो फॉर्मूला, उसमें हम अपना वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। नेटवर्क एंड होस्ट की कैलकुलेशन ये भी करने के लिए आ सकती है। द नेटवर्क एंड होस्ट कैलकुलेशन मींस हाउ मेनी नेटवर्क्स एंड हाउ मेनी होस्ट्स आर फाउंड इन ईच क्लास फुल IPv4 एड्रेस। ये आपसे कहेगा क्लास, ये भी बताइए कि क्लास फुल IPv4 क्लास ए में कितने होस्ट और कितने नेटवर्क हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? ये तो आपने बिट में निकाला, डेसिमल में थोड़ी ना निकाला, हमको तो डेसिमल में चाहिए। तो ICANN uses two formula to calculate the both। देखिए, जिनकी प्रायोरिटी बिट होती है उनके लिए ये फॉर्मूला है, आगे जाके इस फॉर्मूले के अंदर क्लासलेस में कुछ चेंज होगा। अभी ध्यान रहे, नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला है क्लासफुल आईपी एड्रेस में 2 की पावर n, जहां n जो है वो नेटवर्क बिट होती है माइनस टोटल प्रायोरिटी बिट ऑफ ए क्लास। एक क्लास की जो प्रायोरिटी बिट है वो 2 की पावर n, नेटवर्क का नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहां n जो है वो नेटवर्क बिट है और उसमें होस्ट प्रायोरिटी बिट को माइनस कर दिया जाए, यानी कितने टोटल होस्ट प्रायोरिटी बिट है। उसी तरह होस्ट, कितने होस्ट होंगे, कितने कंप्यूटर लगेंगे, ये पता करने के लिए फॉर्मूला है 2 की पावर h माइनस 2। अब ये -2 क्यों किया गया है वो मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तो बताऊंगा। फिलहाल आपको ये दो फॉर्मूले याद करके रखने हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस प्रायोरिटी बिट, टोटल नंबर ऑफ प्रायोरिटी बिट्स। प्रायोरिटी बिट 0 और 1 नहीं, वो कितनी संख्या में है, ये टोटल प्रायोरिटी बिट कितनी नंबर में है, और नंबर ऑफ होस्ट 2 की पावर h माइनस 2। अब निकालते हैं, चलिए क्लास ए को निकालें। क्लास ए में कितने नेटवर्क और होस्ट बिट होंगे? तो क्लास ए में देखिए, क्लास ए का स्वरूप क्या है, ये है नेटवर्क डॉट होस्ट डॉट होस्ट डॉट होस्ट। क्लास ए में नेटवर्क बिट कितनी है, 8। अभी पीछे टेबल में देखा आपने, नेटवर्क 8 बिट का होता है क्लास ए में और होस्ट 24 बिट का होता है। अब इसको इसमें मान रखेंगे इस फॉर्मूले में। होस्ट बिट, तो पहले नेटवर्क निकालते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क क्लास ए में कितने बनेंगे। नंबर ऑफ नेटवर्क का फॉर्मूला है 2 की पावर n, जो कि नेटवर्क बिट है। तो आपकी नेटवर्क बिट कितनी है, 8, 2 की पावर 8। क्लास ए में होस्ट बिट नेटवर्क बिट कितनी होती है, 8, माइनस प्रायोरिटी बिट कितनी होती है, क्लास ए की प्रायोरिटी बिट 0 होती है, 1 है संख्या में। तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 की पावर 8 और टोटल प्रायोरिटी बिट को माइनस कर दिया जाए, 2 की पावर 8 माइनस 1, उसकी नेटवर्क बिट जो है उसमें माइनस किया जा रहा है, 2 में माइनस नहीं किया जा रहा है, ये भी ध्यान है। तो 2 की पावर 8 माइनस 1 होता है 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 का मान जो है वो 128 होता है। तो क्लास ए में 128 नेटवर्क बनाए जा सकते हैं। क्लास ए में 128, अगर आप क्लास ए लेंगे तो मैक्सिमम 128 सब नेटवर्क या नेटवर्क आप बना सकते हैं। अब क्लास ए में एक और ट्रेजेडी है। एक ट्रेजेडी ये है, क्लास ए से 2 संख्याएं और कम की गई हैं। एक, द क्लास ए हैज ए स्पेशल ट्रीटमेंट, क्लास ए को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है ICANN ने। 2 मोर नेटवर्क्स रिड्यूस्ड फ्रॉम क्लास ए, क्लास ए से 2 नेटवर्क जो है वो ऑल कम कर दिए गए हैं। एक है 0, देखिए 0 नेटवर्क नहीं होता, तो एक 0 नंबर इससे चला गया, और दूसरा 127 नंबर भी क्लास ए से निकाल दिया गया है। यानी क्लास ए में जो कुल मिलाकर के नेटवर्क बनेंगे वो 126 नेटवर्क होंगे। क्लास ए में नेटवर्क आईडी रेंज भले 128 तक होती हो, लेकिन जो यूज किया जाएगा, क्यों यूज किया जाएगा आप देख लीजिए। 0 नंबर का नेटवर्क, 0 भी एक संख्या है, वो क्लास ए से ही शुरू होती है, लेकिन 0 नेटवर्क नहीं हो सकता। और 127 नेटवर्क जो है वो 127 नेटवर्क क्लास ए से TCP/IP लूप बैक टेस्टिंग के लिए निकाल लिया गया है। इसीलिए अब आपको 128 में 2 घटा के 126 करना होगा।
ऐसा सिर्फ क्लास ए में ही किया जाएगा इस फॉर्मूले में। देखिए ये फॉर्मूला क्या था नेटवर्क निकालने का, 2 की पावर n माइनस टोटल प्रायोरिटी बिट, तो निकाल लिया 128 नेटवर्क। लेकिन फिर क्लास ए में से 2 और घटाए गए। क्यों घटाए गए? उसके पीछे क्लास ए में स्पेशल ट्रीटमेंट होना है, ऐसा क्लास बी में नहीं है और ना ही सी में है। ऐसा ट्रीटमेंट क्लास बी और सी के साथ नहीं है। अब होस्ट निकाला जाए, होस्ट बिट के लिए फॉर्मूला है 2 की पावर h माइनस 2। अब होस्ट में माइनस 2 क्यों किया जाता है? क्योंकि 0 होस्ट नहीं हो सकता। अब होस्ट में भी माइनस 2 किया गया है, यहां पे माइनस 2 इसलिए किया गया है 0 और 127 नहीं हो सकता। लेकिन ये जो होस्ट में माइनस 2 किया जा रहा है वो सबके साथ किया जाएगा, 0 नंबर का होस्ट नहीं हो सकता। और ये जो 255 नंबर का जो होस्ट होता है, जो अभी आईपी एड्रेस में आपने निकाला, देख रहे हैं आप, हर आईपी एड्रेस का सबसे आखिरी एड्रेस 255 होता है। ये जो आखिरी आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क का, इसको भी रिजर्व कर लिया जाता है, ये भी आप कंप्यूटर पे नहीं डाल सकते। तो 0 नंबर का होस्ट और 255 नंबर का होस्ट, 2 होस्ट हर एक आईपी एड्रेस में क्लासफुल में कम हो जाते हैं, इसीलिए फॉर्मूले में -2 लगाया गया है। तो जब कभी भी होस्ट निकालेंगे या कैलकुलेट करेंगे, हमेशा होस्ट बिट डालने के बाद जो कैलकुलेट करके नंबर आएगा उसमें 2 घटा दिया जाएगा, क्योंकि 0 नंबर का होस्ट नहीं होता है और 255 नंबर का होस्ट आईडी तो बनती है लेकिन मशीनों पे डाली नहीं जा सकती, इसलिए 2 आईपी एड्रेस कम हो जाते हैं। और अब वो क्यों ही कम होते हैं उसको आगे जिक्र करेंगे। आखिर 0 तो हो गया कि 0 कुछ नहीं होता है, तो 0 तो इसलिए हट गया, 255 क्यों हटा है उसको हम आगे जिक्र करेंगे कि 255 आखिर है क्या। वो ब्रॉडकास्ट है और उसको आईपी एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस ब्रॉडकास्टिंग को कमिंग में हम समझेंगे, अभी फिलहाल समझ लीजिए 2 होस्ट कम हो जाते हैं। तो अब क्लास ए का होस्ट, आपने नेटवर्क निकाल लिया क्लास ए में कितने हैं, अब क्लास ए का होस्ट निकालना बाकी है। होस्ट क्लास ए में कितने बनाए जा सकते हैं? तो होस्ट बिट क्लास ए की 24 होती है, H8, H8 और H8। क्लास ए में 24 होस्ट हैं लेकिन बिट वाइज हैं, डेसिमल में नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 की पावर h यानी होस्ट बिट 24, तो 2 की पावर 24 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 24 में -2 इतना नंबर आएगा। क्लास ए में इतने कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1,67,77,214 कंप्यूटर क्लास ए में लगाए जा सकते हैं। क्लास ए में सबसे ज्यादा कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें होस्ट बिट ज्यादा होती, 24 बिट का होस्ट होता है और बिट को, बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर में लिखा जाता है। तो इन्होंने मुझे ये बताया कि 8 बिट का नेटवर्क है और होस्ट बिट 24 का है, इस आधार पे मैंने ये कैलकुलेशन की। दैट्स ऑल, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।